हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुजीत केमिस्ट्री। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम क्लास 12 के लेक्चर ऑर्गेनिक लेक्चर्स ख़त्म कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के लिए। तो क्लास 11 के पहला ऑर्गेनिक चैप्टर क्या है? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको कह देना चाहती हूँ। अब जो सिचुएशन हो रहा है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो एग्जाम हो या नहीं हो, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है या नहीं? बोर्ड एग्जाम हो या नहीं हो, आपको तो एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, तो पढ़ाई करना चाहिए, है या नहीं? ओके, तो स्टे होम एंड स्टे स्टडी। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। क्या है? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बच्चों अभी क्लास 11 में गए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 12 में है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उनके बोर्ड एग्जाम में आईपीसी नेमिंग का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो क्लास 11th बच्चों है वो नहीं जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, पहले आए हैं, तो उनके लिए मैं कह देता हूँ। तो ये क्या है? क्लास 11 के फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर। तो फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या जानेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? देखो मैं लिख रखा हूँ, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम कहाँ से? कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म होता है कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो ऑब्टेन होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, देन these compounds contain carbon and hydrogen as main element। हम पढ़े हैं कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम is the main element of organic compounds। okay, the compounds containing carbon hydrogen is called hydrocarbons। तो जो कंपाउंड आपका कार्बन और हाइड्रोजन कैरी करेगा इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो ये कितने टाइप्स के हैं? ये कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हम किसे कहते हैं? कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आ रहा है? कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, देन जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा देन इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा। ओके, तो इसे अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो इसे। इसके बाद हम नेमिंग देखेंगे। हो गया? हो गया? ओके, उसके बाद क्या आएगा? कार्बन कंपाउंड को हम जान चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है?
कार्बन और हाइड्रोजन आटम को लेकर जो कंपाउंड होगा उसके हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और हाइड्रोकार्बन किस टाइप का है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब हम उसे नेमिंग करेंगे। से तो एक ये बात है, जानकर रह जाएंगे उसने, जानेंगे जिसे उसका नेम भी जानेंगे। तो उसका नेम कैसे करेंगे? इसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करने को जो आएगा उसे क्या कहेंगे? नोमेनक्लेचर। उसे हम कहेंगे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या है? सिस्टमेटिक वे of naming organic compounds called nomenclature। क्या कहेंगे हम? नोमेनक्लेचर कहेंगे। सिस्टमेटिक वे हम नेमिंग करने को कहेंगे नोमेनक्लेचर। तो कैसे नेमिंग करेंगे? सिस्टमेटिक वे क्या है? नोमेनक्लेचर 2 टाइप्स के। नोमेनक्लेचर 2 टाइप्स के होते हैं। एक है कॉमन नेमिंग सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम क्या है? कॉमन नेम सिस्टम, आईयूपीएसी नेम सिस्टम। तो ये क्या है? ये क्या है? कॉमन नेम हम नेमिंग के जब नेमिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा नेमिंग कॉमन नेम क्या। बट आईयूपीएसी नेम थ्रू हम करते हैं। तो आईयूपीएसी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry, applied chemistry, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके थ्रू जब नेमिंग करेंगे आपको कॉमन नेम पता चल जाएगा। बट आपका प्रिंसिपल कौन है? आईयूपीएसी सिस्टम आपका प्रिंसिपल नेमिंग है। ओके, तो देखेंगे आईयूपीएसी सिस्टम क्या कहते हैं, इसे नोट कर लो। ओके, तो डिटेल में जा रहा हूँ, अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना। हो गया? ओके, पूरा शुरू से लेकर डिटेल कह रहा हूँ। लो से लेकर हाई तक के क्वेश्चन कराऊंगा। लो से लेकर हाई तक के क्वेश्चन कराऊंगा। आप सिस्टमेटिक ओयर इसको देखो। सिस्टमेटिक ओयर जैसे हम नेमिंग करते हैं, आप सिस्टमेटिक ओयर इसे देखो, नोट्स करो, अच्छे से हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बच्चों का आईपीएस नेमिंग में डाउट रहता है, तो आप ये लेक्चर उन सभी को भेजें जो आपके दोस्त हैं, जो आईपीएस नेम जानना चाहते हैं। ओके, तो देखो आईपीएस सिस्टम क्या कहता है। आईपीएस सिस्टम तुम्हारा क्या कहता है?
ओके, तो आईपीसी सिस्टम कहता है, इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ऑफ नेमिंग, फॉर्मेट ऑफ नेमिंग क्या है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, इसे कहते हैं हम क्या, फॉर्मेट ऑफ नोमेनक्लेचर। ये क्या सब है हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और पहले इसे जानते हैं तो क्या है। प्रीफिक्स क्या है, तुम पढ़े हो इंग्लिश में, प्रीफिक्स जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स, जो बाद में लगता है फिर सफिक्स। किसके पहले किसके बाद में, वर्ड रूट के, वर्ड रूट के पहले जो लगेगा प्रीफिक्स कहेंगे, वर्ड रूट के बाद में जो लगेगा सफिक्स कहेंगे। ओके, तो प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स टू टाइप्स के, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट किस, वर्ड रूट है, वर्ड रूट का कोई से क्लासिफिकेशंस नहीं है। सफिक्स उस तरह से किस क्या है, टू टाइप्स के, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। दिख रहा है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स टू टाइप्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स टू टाइप्स के, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये क्या कौन कौन है हम जानेंगे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स कौन है, इसे कहते हैं हम नेचर ऑफ कार्बन लाइक साइक्लिक, नेचर ऑफ साइक्लिक कार्बन उसे कहते हैं, और ऐसे भी कहते हैं नेचर ऑफ कार्बन लाइक साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप में रहेगा, साइक्लिक में रहेगा, इसे कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो मैं ये कहने के बाद कहूँगा सब्स्टिट्यूएंट्स क्या, देखो सेकेंडरी सफिक्स को कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, नेचर ऑफ कार्बन लाइक साइक्लिक, वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम present in chain, present in principal chain, principal chain, number of carbon atom present in principal chain, इसे कहते हैं हम वर्ड रूट। जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 5 इस तरह से। ओके, देन प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड बिटवीन, इस तरह से लिखो, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, नेचर ऑफ कार्बन एंड कार्बन
बॉन्ड्स। तो क्या 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 बॉन्ड्स है, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सफिक्स। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं, इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। Dutch फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप लगेगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो अब हम देखेंगे एक के बाद एक, साइक्लिक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, नेचर ऑफ डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सबको देखेंगे। तो जो कहता था इसको कहने के बाद एक को कहेंगे। जो कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, जिसको हम कार्बन रिंग है, कार्बन चेन, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट। वो क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर और जो भी कार्बन रिंग चेन को लगे हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर और जो भी प्रिंसिपल चेन को अटैच होगा उसे हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। ओके, तो उसे क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रिंसिपल चेन में फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर और जो भी लगा हुए हैं उसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। ओके, इसे नोट कर लो, नोट कर लो अच्छे से। ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। हो गया, ओके डन। देन क्या है, एक के बाद एक लिखेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन प्रीफिक्स, नंबर लिख देंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स और लिख देंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। कौन है, सब्स्टिट्यूएंट्स, और उसका प्रीफिक्स कौन हो, क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो नेचर क्या होगा, साइक्लिक होगा, बाइसाइक्लिक होगा, ट्राइसाइक्लिक होगा, स्पाइरो होगा। अब इसे याद कर लो, एक के बाद एक हम नेमिंग करने के बाद आप इन सबको जान जाएंगे। साइक्लो दिखाया था, साइक्लो इसे कहते हैं, बाइसाइक्लो किसे कहते हैं, साइक्लो, साइक्लो इसे बाइसाइक्लो कहते हैं। ट्राइसाइक्लो किसे कहते हैं, 3 लगा हुआ है, ट्राइसाइक्लो। स्पाइरो किसे कहते हैं, ये सब हम नेमिंग करने के बाद जानेंगे। ओके, अब इसे याद करो। साइक्लिक जब रहेगा इसका प्रीफिक्स हम कौन लगाएंगे, साइक्लो। ओके, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, साइक्लो। जब बाइसाइक्लो कंपाउंड होगा उसे हम क्या लगाएंगे, बाइसाइक्लो। जब ट्राइसाइक्लिक रहेगा, ट्राइसाइक्लो। ओके, जब स्पाइरो रहेगा उसे हम स्पाइरो ही बुलाएंगे। ओके, याद रखेंगे, साइक्लिक के लिए प्रीफिक्स साइक्लो, बाइसाइक्लिक के लिए बाइसाइक्लो, ट्राइसाइक्लिक के लिए ट्राइसाइक्लो, स्पाइरो के लिए स्पाइरो। देन सेकेंडरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स।
सेकेंडरी सफिक्स क्या है? देन सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा? अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है CH3, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या लगा है? CH3, इसके प्रीफिक्स हम क्या लगाएंगे? मिथाइल। ओके, जब C2H5 रहेगा लगाएंगे इथाइल। ओके, जब OR रहेगा इसे कहेंगे क्या? अल्कोक्सी। अगर OCH3 रहेगा मिथोक्सी, OC2H5 रहेगा इथोक्सी, इस तरह से अल्कोक्सी कहेंगे। और जब हलोजेंस रहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम क्या लगाएंगे? हलो। हलो मीन्स फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो। ओके, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ओके, इस तरह से हम प्रीफिक्स लगाएंगे। लिख लो, अच्छे से लिख लो। हो गया? हो गया? ओके, देन एक के बाद एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उसे याद रखना। ये सब याद रहेगा तभी आपका IPSC नेमिंग इजी होगा। उसके बाद प्राइमरी सब प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। देन वर्ड रूट। देन क्या है? वर्ड रूट है ना, देन वर्ड रूट है। इसको क्या हो गया? इसको चलने के बाद क्या हो जाता है इसे? बच्चा कहाँ गया? देखो, उसके बाद क्या है? वर्ड रूट्स। वर्ड रूट्स क्या है? मैं कहता था नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। तो देखो क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 वाह। तो हम इस एक ही रो में करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? सर इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स, इसके वर्ड रूट क्या लगाएंगे? यहाँ पर और एक लिख देता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम वर्ड रूट। ओके, 9 10 11। तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? मिथ। ओके, 2 के लिए क्या लिखेंगे? ईथ। 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। प्रोप मेरे साथ दोहराइए। 1 के लिए हम लिखेंगे मेथ, 2 के लिए लिखेंगे जब दोनों कार्बन है, 2 कार्बन है, उसके लिए क्या लिखेंगे? एथ। जब 3 कार्बन है लिखेंगे प्रोप, जब 4 कार्बन है
ब्यूट। जब 5 कार्बन से पेंट। जब 6 कार्बन से हेक्स। जब 7 कार्बन से हेप्ट। जब 8 कार्बन से ऑक्ट। जब 9 कार्बन से नॉन। जब 10 है डेक। जब 11 है ऑन डेक। आपका इस 11 में ही हो जाएगा। उसके बाद है बट आपके जो नेमिंग है इसके अंदर हो जाएगा। तो और एक बात कह देता हूँ, 1 का कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक। ओके, अच्छे से याद करो, लिख लो, नोट कर लो। हो गया? ओके। इसे लिखकर पॉज कर लिखकर अच्छे से याद करना। ओके, इसके बाद क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। क्या आएगा? तो प्राइमरी सफिक्स आएगा। प्राइमरी सफिक्स हम क्या लिखे हैं नोट में? देखो क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होगा, तभी हम सफिक्स क्या लगाएंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, जब 2 डबल बॉन्ड, जब 2 ट्रिपल, जब डबल बॉन्ड क्रॉस ट्रिपल, क्या होगा? सफिक्स। सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, तब हम लगाएंगे सफिक्स ANE। जब डबल बॉन्ड होगा तब ENE। ओके, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा YNE। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच सफिक्स क्या होगा? YNE। जब दोनों रहेंगे डबल बॉन्ड डाइईनी, डाइन जिसे कहते हैं क्या? डाइन। जब दोनों ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, डायन YNE, डाइईनी। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जुटकर रहेंगे, इसे क्या जानते हैं हम? ENE क्रॉस YNE। तो क्या होगा? जब आपका एक के बाद AEIOY इस तरह से कुछ स्टार्ट होता है E के बाद, तब आपका वो E ड्रॉप हो जाएगा, तब आपका जो E है क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ENYN। समझ में आया या नहीं? जब आपका EN, इस ANE ENE YN, इस E के बाद जब AEIOY इसके अंदर कोई भी आएगा तो इस E क्या हो जाएगा?
ड्रॉप हो जाएगा, इस ए क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ENYN। ओके, हो गया, इसे याद रखना, लिख लो, लिख लो इसे लिख लो। ओके, हो गया, बढ़िया, हो गया। ओके, प्राइमरी सफिक्स हो गया, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप्स। इसके लिए हमको थोड़ा स्पेस चाहिए। सेकेंडरी सफिक्स वो कौन है, आप जानते हैं उनसे, वो फंक्शनल ग्रुप्स है। इट रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप्स। presents functional groups। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है देखेंगे, तो यार हम क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स नेम फंक्शनल ग्रुप्स और उसके नेम, उनके सफिक्स और उनके प्रीफिक्स, दोनों ही देखेंगे, सफिक्स प्रीफिक्स दोनों ही देख लेंगे, आपका अच्छा होगा, आपको क्या होगा, अच्छा होगा। तो पहले क्या है फंक्शनल ग्रुप, पहले लिख देता हूं हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका नेम क्या है, हेलोजेंस। इसका नेम क्या है, हेलोजेंस। तो आप बोलेंगे ये तो था हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स में, ये हम फंक्शनल ग्रुप में कैसे। ओके, तो ये आपको देखना चाहिए वो जो लगे हैं हेलोजेंस, वो सब्स्टिट्यूएंट्स के थ्रू लगे हैं या फंक्शनल ग्रुप के थ्रू लगे हैं। ओके, आपको दिखना है वो जो लगे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स के थ्रू लगे हैं और फंक्शनल ग्रुप के थ्रू लगे हैं। तो जब हेलोजेंस लगेंगे उसका सफिक्स क्या होगा, हलाइड, और प्रीफिक्स आप जानते हैं हलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, प्रीफिक्स जानते हैं। इस तरह से हलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से होगा, है नहीं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सफिक्स। ओके, इसके बाद बॉन्ड OH, बॉन्ड CHO, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O इसे कहते हैं। इसे भी हम इस तरह से लिखते हैं CHO को। ओके, इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा एक है। इसके बाद ये है, इसे हम इस तरह से लिखो COOH, बॉक्स के बाद डबल बॉन्ड OH। ओके, तो इनके नाम क्या है, OH आप जानते हैं अल्कोहल, है नहीं, इसका नाम क्या है अल्कोहल। इसका नाम क्या है
एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ओके। CO कीटो ग्रुप, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कीटो ग्रुप। दिखता है CO, इसे क्या कहते हैं, कीटोन, COOH, इसे भी हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। OH अल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो क्या लिखेंगे अल्कोहल के लिए सफिक्स, देखो अल्कोहल के लिए सफिक्स हम क्या लगाएंगे, OL, अल्कोहल OL, इस तरह से हम याद रखते हैं, अल्कोहल OL। एल्डिहाइड के किसे लिखते हैं, देखो AL, एल्डिहाइड उसके लास्ट उसके पहले, अल्कोहल OL, एल्डिहाइड AL, आल से स्टार्ट होता है ना, इस तरह से याद करना। कीटोन लास्ट पहला लास्ट, क्या हो गया, ON कीटोन के लिए लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट को क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम लिखेंगे क्या, ओइक एसिड, इसे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ओके। लिख लो और प्रीफिक्स देख लो, प्रीफिक्स देख लो एक बार। OS के लिए हम प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड के क्या लिखेंगे, फॉर्माइल, फॉर्माइल। कीटोन के क्या लिखेंगे, कीटो, क्या लिखेंगे, कीटो। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी, ओके। हाइड्रोक्सी OH, इसे लिखते हैं फॉर्माइल, कीटोन को लिखते हैं कीटो, कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं कार्बोक्सी, ओके। लिख लो, और भी है, इसके बाद में लिखूंगा यही फॉर्मेट में नीचे से चलेगा, इसके बाद और भी है, आप रो में लिखेंगे कलम के कलम थ्रू, नीचे बाद उसके बाद लिखेंगे, इतने लिख लो, और भी है लिखूंगा मैं, हो गया, पास करके लिख लो, पास करके लिख लो, ओके, हो गया। तो इसके बाद जो है, इसके बाद जो है आपका COR, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। तो है क्या, COCl, जिसे हम पहले इस तरह से लिखते हैं, COCl, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, CONH2, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक क्या है, और एक है ओके, और भी है, स्पेस नहीं है, इसके बाद और भी लिखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसके नाम क्या है, COOR, इसका नेम क्या हम कहते हैं, ईस्टर, इसे क्या कहते हैं, ईस्टर, COOR, ईस्टर। एक कौन सा ग्रुप है, ईस्टर एक ग्रुप, C डबल बॉन्ड OR, इस तरह से रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ईस्टर। तो जो ये बॉन्ड दे देता हूँ वो क्या है, वो आपका अल्किल ग्रुप है, जो भी लगेगा, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, एनीथिंग लग जाएगा, ओके। नेमिंग के बाद आप जान जाएंगे। ओके, एक मिनट,
ओके, देखो इसका नाम क्या है, एसिड क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एसिड क्लोराइड। इसका नाम क्या है, अमाइड। इसका नाम क्या है, अमाइड। सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है, एसिड अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड जिसे कहते हैं एसिड अनहाइड्राइड, इसे कहते हैं अमाइड। NH2 लगाए तो स्टर के क्या हो जाएंगे, सफिक्स ओएट। स्टर के क्या हो जाएंगे, ओएट। और इसका क्या है, अल्कोक्सी कार्बोनिल। इसका क्या है, अल्कोक्सी कार्बोनिल। एसिड क्लोराइड का क्या है, एसिड क्लोराइड का क्या है, ऑयल क्लोराइड। क्या है, ऑयल क्लोराइड। इसका क्या, इस तरह से क्या हो जाएगा, क्लोराइड कार्बोनिल, क्लोराइड कार्बोनिल और क्लोरोकार्बोनिल और क्लोरोकार्बोनिल और क्या, क्लोरोकार्बोनिल। अमाइड के क्या हो जाएगा, अमाइड का इस तरह से रहेगा, अमाइड। ओके, और यहां पर आ जाएगा कार्बामाइल, कार्बामाइल। एसिड क्लोराइड का क्या हो जाएगा, ओइक अनहाइड्राइड, ओइक अनहाइड्राइड। इसका कुछ भी प्रीफिक्स नहीं है, बस ओइक अनहाइड्राइड। ओके, तो स्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑइट। और एसिड क्लोराइड के क्या लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड। और अमाइड के लिए क्या लिखते हैं, अमाइड। एसिड अनहाइड्राइड के क्या लिखते हैं, ओइक अनहाइड्राइड। सफिक्स लिखते हैं अल्कोक्सी कार्बोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल YL, कार्बोनिल। इसके लिए कहते हैं क्लोरोकार्बोनिल, कार्बोमाइल, कार्बामाइल, कार्बामाइल। ओके, लिख लो, अच्छे से लिख लो। ओके, हो गया, हो गया। इसके बाद जो आपका आएगा, क्या आएगा, इसके बाद जो आएगा सियानाइड, आइसोसियानाइड। इसे क्या कहते हैं, अमीन आयल। इसके बाद हाइस्टर। ओके, मेथायल। इसका नाम पहले देखो, CN तुम जानते हो, इसे क्या कहते हैं, सियानाइड। NC इसे हम कहेंगे आइसोसियानाइड, CN सियानाइड, INC आइसोसियानाइड, है नहीं। देन NH2 को हम क्या कहेंगे, अमीन। SS को क्या कहेंगे, थायो अल्कोहल। क्या कहेंगे, थायो अल्कोहल। SO3H को क्या कहेंगे, सल्फोनिक एसिड। इसे क्या कहेंगे, सल्फोनिक एसिड। तो इसका देखो, सियानाइड का सफिक्स क्या होगा, सियानो। क्या हो जाएगा, सियानो, सॉरी प्रीफिक्स सियानो।
हम लिखे थे ना, सियानाइड के क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स सियानो, सफिक्स क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। आइसोसियानाइड का इस तरह से क्या हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल। अच्छा सर, इतना सियानाइड के नाइट्राइल, आइसोसियानाइड के आइसोनाइट्राइल। इस तरह से सियानो, आइसोसियानो क्या हो जाएगा, आइसोसियानो। आमीन के क्या हो जाएंगे, आमीन के उस आमीन ही रहेंगे, और प्रीफिक्स रहेंगे, प्रीफिक्स होगा अमीनो, सफिक्स वही आमीन रह जाएगा, प्रीफिक्स होगा अमीनो। ओके, थायो अल्कोहल, इसका आ जाएगा थायोल, सफिक्स आ जाएगा थायोल, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, मर्काप्टो, इसका क्या हो जाएगा, मर्काप्टो। सल्फोनिक एसिड उस तरह से रहेगा, सल्फोनिक एसिड, सफिक्स उस तरह से रहेगा सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स हो जाएगा सल्फो, प्रीफिक्स हो जाएगा सल्फो। लिख लो, लिख लो। हाँ, हो गया। ओके, ओके। इसके बाद हम रूल्स देखेंगे। ये तो हम जान गए किसे क्या कहते हैं, तो लगाना कैसे है, उस जो सफिक्स प्रीफिक्स उसे लगाना कैसे है, रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग। रूल्स फॉर नेमिंग, तो रूल्स क्या कहते हैं। पहला रूल क्या करो, सिलेक्ट लॉन्ग चेन, पहले एक लॉन्ग चेन सिलेक्ट करो, वो ब्रांच हो स्ट्रेट हो, वो ब्रांच हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है, पर लॉन्ग चेन जहां पर ज्यादा कार्बन है, चेन में ज्यादा कार्बन, वो सिलेक्ट करने के बाद अब देखोगे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग ऑफ कार्बन atom from the end of substituent, from the end in which substituents are functional groups have lowest number, जहां पर आपका सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट नंबर पाएंगे, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देन क्या करेंगे, देन नंबरिंग different substituents on same or different position। पहले इक्वल नेमिंग करेंगे, उसके बाद और जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसे नेमिंग करेंगे। पहले एक को सब प्रिंसिपल लगकर नेमिंग करेंगे,
उसके बाद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन सेम और डिफरेंट पोजीशन से, सेम ग्रुप में हो, सेम पोजीशन में हो और डिफरेंट पोजीशन में हो, उससे हम नेमिंग करेंगे। पहले एक फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग करेंगे, उसके बाद और एक को नेमिंग करेंगे, ये कहता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर लास्ट पर लिख देता हूं, कंबाइनिंग और लास्ट में क्या करेंगे, कंबाइनिंग ऑल थ्रू IUPAC फॉर्मेट। IUPAC फॉर्मेट में सभी को कंबाइन करेंगे। ओके, लिख लो, रूल्स लिख लो। अब तो कहीं भी कितना रूल्स पढ़े होंगे, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो गए तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा तब क्या होगा, बस इस चारों याद कर लो, हो जाएगा। पहले सिलेक्ट करो, देन नंबरिंग करो, कहाँ से, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट नंबर पाएगा। देन दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप है उसको नेमिंग करो, कंबाइन कर दो फॉर्मेट के, IUPAC फॉर्मेट में, हो जाएगा इजीली। टी यहाँ पर खुल गया स्ट्रेट। ओके, लिख लो, पॉज करके लिख लो, हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग। अब हम फॉर्मेट में स्टार्ट करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, हम करेंगे। क्या है, पहला पॉइंट से जा रहा हूं, CH4, इसे हम क्या लिखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ क्या है, CH4 किस तरह से, इस तरह से है, इस तरह से तो है, तो सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हमारा रूल क्या है, प्राइमरी, सॉरी डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। देखो इसमें कुछ प्रीफिक्स है या नहीं, साइक्लिक ग्रुप है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ है वो भी नहीं, तो वर्ड रूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, कार्बन एक है तो इसके लिए वर्ड रूट क्या आएगा, मेथ आएगा, हो गया। देन सफिक्स, देखो प्राइमरी सफिक्स कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन प्लस एन। सेकंड ऐसे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप लगा है नहीं, तो छोड़ दो, लिख लो मीथेन, हो गया, इसका नाम क्या है, मीथेन। उस तरह से इसका नाम क्या है, प्रीफिक्स देखो कुछ है, सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ है नहीं, रूल्स के थ्रू देखो, चेन आ गया तो रूल्स के थ्रू देखो, पहले लॉन्ग चेन हो गया, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं है, साइक्लिक है नहीं है, वर्ड रूट लिखेंगे डायरेक्ट, दोनों कार्बन है तो इसके लिए दो के लिए क्या है, एथ है, हमारा दो के लिए क्या है, नोट्स देखो एथ है, प्लस सफिक्स प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा, एन प्लस फंक्शनल ग्रुप कुछ है नहीं है, छोड़ दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। उस तरह से कुछ हम IUPAC नेमिंग करते हैं, हो गया। तो ये था बेसिक्स। अब हम लॉन्ग चेन जो बात करते हैं उस तरह से कुछ करेंगे, इसे लिख लो, ये तो बेसिक हो गया, 3 हो जाएगा तो प्रोपेन, 4 हो जाएगा तो ब्यूटेन, इस तरह से आएगा।
कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के थ्रू करेंगे। मैं बोला था बेसिक से लेकर हार्ड तक आपको सभी आईपीसी नेमिंग हम सिखाऊंगा। तो देखो दूसरा क्या है, इसका नेमिंग करेंगे। अरे ये तो कुछ बड़ा सा दिख रहा है, होगा नहीं मैं इससे। ओके, होगा नहीं मेरे से, आप कर लो, आप करके मुझे बता दो ये क्या होगा। तो रूल्स देखो, पहला रूल्स क्या है, सिलेक्ट लॉन्ग चेन। यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3, ये तो मेरा लॉन्ग चेन नहीं है। लॉन्ग चेन स्ट्रेट हो सकता है, ब्रांच हो सकता है। 1 2 3 4 5, तो मेरा लॉन्ग चेन क्या कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक की मेरी लॉन्ग चेन हो गई। 1 2 3 4 5, ये तो मेरा लॉन्ग चेन है। तो लॉन्ग चेन के बाद क्या लगा है, CH3, तो ये सब्स्टिट्यूट के थ्रू लगा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट में क्या कहा था, मैं क्या कहा था, जब नेमिंग करेंगे तब सब्स्टिट्यूट आपको पता चलेगा। ये रह गया हमारा लॉन्ग चेन, ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो नेमिंग करो। पहला प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मिथाइल, तो लिखेंगे मिथाइल। पहले नेमिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे 1, जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स हम क्या देखते थे नेमिंग में, नेमिंग कहाँ से करें, यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, तो मैंने अब रूल लिखवाया था, क्या लिखवाया था, सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट नंबर पाएंगे। तो देखो 1 2 2 में यहाँ पर पा रहा है, यहाँ से आएंगे 1 2 3 में पा रहा है, 3 4 में पा रहा है, यहाँ से 2 से पा रहा है, यहाँ से 4 में पा रहा है। तो लोएस्ट क्या कहाँ से है, यहाँ से, तो यहाँ से नेमिंग सही होगा, 1 2 3 4 5 सही होगा। तो पोजीशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 पोजीशन में है और हमारा क्या है, मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, प्लस वर्ड रूट कितने हैं, 1 2 3 4 5, पेंट 5 के लिए तो पेंट लिखते थे ना। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड, प्लस फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो इसे लिख लो, ऐड करके कंबाइन करके लिख लो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, 2 मिथाइल पेंटेन, कुछ इस तरह से करेंगे, लिख लो। और अब फंक्शनल ग्रुप के थ्रू करेंगे, ये तो सब्स्टिट्यूट के थ्रू हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप के थ्रू करेंगे। इससे कैसे करेंगे, यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप है, आपको दिख रहा है। तो हम दिखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप के थ्रू लगे हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स के थ्रू लगे हैं, जो भी हो। हमारा लॉन्ग चेन तो यही, पहले हम लॉन्ग चेन देखेंगे। लॉन्ग चेन को जो भी लगे हुए हैं वो तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं, पहले तो सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, देन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे।
तो देखो लॉन्ग चेन हो गया, नेमिंग कहाँ से करें? सेकंड थिंग नेमिंग यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो क्या सही होगा हमारा? अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स हैविंग लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट नंबर। चले यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, लोएस्ट कैसे देखते हैं देखेंगे। तो इनके बीच से हमको एक क्या लेना पड़ेगा, इससे बीच से हमको एक प्रिंसिपल लेना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लोरीन है और ब्रोमीन है, इन दोनों से हमको एक प्रिंसिपल सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा और एक को लोएस्ट लेना पड़ेगा। तो कौन प्रिंसिपल होगा? तो यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स फ्लोरीन कहाँ से स्टार्ट होता है? एफ, ब्रोमीन बी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन फर्स्ट आता है, देन फ्लोरीन आता है। तो ब्रोमीन हमारा प्रिंसिपल हो गया, तो ब्रोमीन लेस्ट प्रायोरिटी पाएगा। तो ये हो गया हमारा राइट नेमिंग। तो 2 पोजीशन में ब्रोमीन है, 4 पोजीशन पे फ्लोरीन है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, सॉरी 4 फ्लोरो, उसके बाद वर्ड रूट, साइक्लिक तो नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया, उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ड रूट 1 2 3 4 5 पेन प्लस नंबर, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप नहीं। ओके, तो इसे कंबाइन कर लो, 2 ब्रोमो 4 फ्लोरो पेंटेन। कुछ इस तरह से हो गया, इस तरह से कुछ हो जाएगा। ओके, और एक क्लास में ले आऊंगा इसके ओनली क्वेश्चंस के। इस क्लास में हम उसके अप्लाई सीखे, और एक क्लास में हम ओनली क्वेश्चंस करेंगे नेमिंग के, पूरा अच्छे से नेमिंग करेंगे, बाईसाइक्लो, साइक्लो, स्पाइरो, ऑल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अभी तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारा चैनल में जुड़े रहिए, और हमारे इस लेक्चर को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी आईपीसी सिस्टम पता होना चाहिए। ओके, तो स्टे होम, स्टे स्टडी, गुड बाय।